हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ। मेरा चीज़ किसने हटाया, हु मूव्ड माई चीज़। ये जो है एक परिवर्तन की कहानी है, बदलाव की कहानी है। ये परिवर्तन एक भूल भुलैया में होता है। यहाँ चार मज़ेदार पात्र चीज़ की खोज कर रहे हैं। यहाँ पर चीज़ का क्या मतलब है? चीज़ उस वस्तु का प्रतीक है जिसे हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह नौकरी हो, प्यार हो, दौलत हो, बड़ा घर, आज़ादी, अच्छी हेल्थ, मान सम्मान, आध्यात्मिक शांति या कुछ कोई और। हमारा चीज़ क्या है, इस बारे में हम में से हर एक का अपना एक विचार होता है। हम चीज़ का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये भरोसा होता है कि इसे हासिल करने के बाद हम सुखी हो जाएंगे। अगर हम चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो हमें इसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए जब हम इसे खो देते हैं या ये हमसे दूर हो जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। कहानी में भूल भुलैया उस जगह का प्रतीक है। यहाँ आप अपनी मनचाही वस्तु की तलाश करते हैं कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। ये वह ऑफिस हो सकता है जिसमें आप काम करते हैं, वह समाज जिसमें आप रहते हैं, या वह संबंध जो आपने बनाए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ कथा आप पढ़ने जा रहे हैं, सारी दुनिया में अपने भाषणों में मैं ऑथर कहते हैं इसका अक्सर जिक्र करता रहता हूँ। और बाद में अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि इससे उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। आप माने या ना माने, इस छोटी सी कहानी ने कई नौकरियाँ, शादियाँ और ज़िंदगियाँ बचाई हैं। फिर भी जैसा कि आप जानते हैं, लगातार बदलते माहौल में रहना तनावपूर्ण भी होता है और मुश्किल भी, जब तक कि लोगों के पास परिवर्तन, बदलाव को देखने का वह नज़रिया ना हो जिसके सहारे वह इसे समझ सके। इसके लिए आइए चीज़ की कहानी सुनते हैं। इस बुक के ऑथर डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन एमडी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, जिनकी पुस्तकें लाखों करोड़ों लोगों का परिचय उन आसान सच्चाइयों से कराती है जिनके इस्तेमाल से उनकी ज़िंदगी ज़्यादा सफल और कम तनावपूर्ण हो जाती है। अक्सर उनके बारे में ये कहा जाता है कि वह सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं जो जटिल विषयों और समस्याओं को उठाते हैं और उनके बारे में ऐसे आसान समाधान देते हैं जो काम आते हैं। बहुत पहले की बात है, दूर किसी देश में चार छोटे पात्र रहते थे। ये पात्र एक भूल भुलैया में चीज़ की खोज में इधर उधर भागते रहते थे ताकि उनका पेट भर सके और वह खुश रह सकें। दो पात्र चूहे थे जिनका नाम सिनफ और सकरी था, और दो छोटे लोग थे, ऐसे लोग जो थे तो चूहों की तरह ही छोटे पर उनकी हरकतें आजकल के आदमियों जैसी थी। उनके नाम हेम और हा थे। उनके छोटे आकार के कारण यह आसान नहीं था कि उनकी हरकतें आपको नज़र आ जाएं, मगर करीब से देखने पर आप बहुत सी अनोखी बातें देख सकते थे। हर रोज़ चूहे और छोटे लोग भूल भुलैया में दिन भर अपने खास चीज़ को ढूंढते रहते थे। सिनफ और सकरी नाम के इन चूहों में दिमाग तो कम था पर उनकी सहज बुद्धि बड़ी पैनी थी। वह अपने कुतरने के लिए कड़क चीज़ ढूंढ रहे थे, जैसा चूहों को अक्सर पसंद होता है। दोनों छोटे लोग हेम और हाँ एक बहुत बढ़िया किस्म के चीज़ को ढूंढना चाहते थे। उन्हें भरोसा था कि चीज़ मिल जाने पर उनकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। चीज़ ढूंढने के लिए उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया जिसमें कई विश्वास भरे हुए थे। हालांकि चूहों और छोटे लोगों में एक सिमिलैरिटी थी। हर सुबह वे अपने जॉगिंग सूट और दौड़ने के जूते पहनते थे। वे अपने छोटे घरों से बाहर निकलते थे और अपने पसंदीदा चीज़ की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ धूप करते थे। भूल भुलैया में अनगिनत गलियारे और कमरे थे जिनमें से कुछ में स्वादिष्ट चीज़ रखा हुआ था, परंतु वहाँ कई अंधेरे कोने और बंद गलियाँ भी थी जो कहीं भी नहीं जाते थे। ये इस तरह की जगह थी जिसमें कोई भी आसानी से गुम सकता था। फिर भी जो लोग इसमें अपना रास्ता ढूंढ लेते थे उनके लिए भूल भुलैया में कई ऐसे रहस्य भी थे जो ज़िंदगी को बेहतर और ज़्यादा सुखद बना सकते थे। आखिरकार अपनी अपनी तरकीब से इन सभी ने वह वस्तु ढूंढ ही ली जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन उन सभी को चीज़ स्टेशन सी में ख़त्म होने वाले गलियारे में अपने ख़ास किस्म का चीज़ मिल ही गया। उसके बाद हर सुबह चूहे और छोटे लोग अपने अपने जॉगिंग सूट में चीज़ स्टेशन सी में पहुंच जाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी दिनचर्या तय कर ली। सिनफ और सकरी हर रोज़ जल्दी उठते थे
और भूल भुलैया में दौड़ लगाते थे, पर वह हमेशा एक ही रास्ते पर चला करते थे। अपनी मंजिल पर पहुंचकर वह अपने चीज़ का मज़ा लेते थे। शुरुआत में हेम और हाँ भी हर रोज़ चीज़ स्टेशन सी की तरफ सुबह सुबह दौड़ लगाते थे, ताकि वह उन स्वादिष्ट नए निवालों का स्वाद ले सके जो वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे थे। परंतु कुछ समय के बाद छोटे लोगों की दिनचर्या बदल गई। हेम और हाँ थोड़ी देर से उठने लगे, कपड़े पहनने में ज़्यादा समय लगाने लगे और चीज़ स्टेशन सी की तरफ धीमे कदमों से चलने लगे, क्योंकि वह जानते थे कि चीज़ कहाँ है और वहाँ तक किस रास्ते से पहुँचा जाता है। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि चीज़ कहाँ से आया है या इसे वहाँ किसने रखा है। उन्होंने केवल ये मान लिया था कि चीज़ वहाँ हमेशा बना रहेगा। जैसे ही हेम और हाँ हर सुबह चीज़ स्टेशन सी पर पहुँचते थे, वह रिलैक्स होकर वहाँ डेरा जमा लेते थे, जैसे ये उन्हीं का घर हो। वह अपने जॉगिंग सूट लटका देते थे, अपने दौड़ने के जूतों को दूर फेंक देते थे और अपने स्लीपर्स पहन लेते थे। अब जबकि उन्हें चीज़ मिल गया है तो वह बहुत आरामदायक होते जा रहे थे। ये बहुत बढ़िया है, हेम ने कहा। यहाँ पर इतना सारा चीज़ है कि इससे हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। छोटे लोग खुश और सफल महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वह सुरक्षित हैं। कुछ समय बाद हेम और हाँ चीज़ स्टेशन सी में रखे चीज़ को अपना चीज़ समझने लगे। यहाँ चीज़ इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपने घर भी पास में ही बनवा लिए और इसके चारों तरफ अपनी सामाजिक ज़िंदगी का खाका भी खींच लिया। यहाँ पर घरेलू माहौल बनाने के लिए हेम और हाँ ने दीवारों को कहावतों से सजाना शुरू कर दिया और उनकी जो पहली जो लाइन थी दीवार के ऊपर वह थी, आपके पास अगर चीज़ हो तो आप खुश रहते हैं। हर रात छोटे लोग भरपेट चीज़ खाकर अपने घर लौटते थे और हर सुबह वह और ज़्यादा चीज़ खाने के लिए भरोसे के साथ वापस चीज़ स्टेशन पहुंच जाते थे। ये सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। कुछ समय के बाद हेम और हाँ का आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। जल्दी ही वह इतने ज़्यादा आराम तलब हो गए कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। समय गुजरता गया, पर सिन्फ और सकरी ने अपनी दिनचर्या को चालू रखा। हर सुबह वह जल्दी ही आ जाते थे और चीज़ स्टेशन सी के चारों तरफ चक्कर काटते हुए सूंघते और खरोंचते थे। वह पूरी जगह की जांच करते थे ताकि वह जान सके कि कल से आज के बीच में कुछ बदला तो नहीं है। एक सुबह वह चीज़ स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि चीज़ गायब हो चुका है। उन्हें हैरानी नहीं हुई, क्योंकि सिन्फ और सकरी ने यह देख लिया था कि हर दिन चीज़ की मात्रा कम होती जा रही थी, इसलिए वह इसके लिए तैयार थे। वह अपनी सहज बुद्धि से ये जानते थे कि इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए। चूहों ने स्थिति के विश्लेषण में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। चूहों के लिए समस्या और समाधान दोनों ही आसान थे। चीज़ स्टेशन सी में हालात बदल चुके थे, इसलिए सिन्फ और सकरी ने भी खुद को बदलने का फैसला कर लिया। वह दोनों भूल भुलैया में चीज़ ढूंढने लगे। सिन्फ ने अपनी नाक उठाई, सूंघा और सकरी की तरफ इशारा किया। सकरी ने भूल भुलैया में दौड़ लगा दी और सिन्फ भी उसके पीछे पीछे तेज़ी से दौड़ पड़ा। नई चीज़ की तलाश में वह तत्काल ही दौड़ पड़े। बाद में उसी दिन हेम और हाँ चीज़ स्टेशन सी पर पहुँचे। वहाँ हर रोज़ हो रहे छोटे मोटे परिवर्तनों पर वह ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए वह ये मान बैठे थे कि उनका चीज़ वहीं होगा। उन्होंने जो देखा उसके लिए वह ज़रा भी तैयार नहीं थे। क्या चीज़ नहीं है? हेम चीखा। वह चीखता रहा, चीज़ नहीं है, चीज़ नहीं है, जैसे उसकी चीख पुकार सुनकर कोई चीज़ को वहाँ वापस रख देगा। वह गला फाड़कर चिल्लाया, मेरा चीज़ किसने हटाया? आखिरकार उसने अपने हाथ अपने होंठों पर रख लिए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वह पूरी ताकत से चीखा चिल्लाया, ये अन्याय है। हाँ ने सिर्फ अविश्वास में अपना सिर हिलाया। उसे भी चीज़ स्टेशन सी पर चीज़ मिलने का भरोसा था। वह वहाँ लंबे समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसे गहरा धक्का लगा था। इस स्थिति के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। चीज़ ढूंढना आसान नहीं था और छोटे लोगों के लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व था, क्योंकि उन्हें हर रोज़ ढेर सारा चीज़ खाने की आदत पड़ गई थी। कुछ के लिए चीज़ हासिल करने का मतलब ऐशो आराम की वस्तुएं पाना हो सकता है। कई लोगों के लिए ये अच्छी सेहत का लाभ उठाना हो सकता है। कईयों के लिए ये अच्छे होने का आध्यात्मिक अनुभव हासिल करना हो सकता है।
हाँ के लिए चीज़ का मतलब था सुरक्षित अनुभव करना, एक दिन अपना छोटा सा प्यारा सा परिवार होना और आरामदायक बंगले में रहना। छोटे लोगों के लिए चीज़ बहुत महत्वपूर्ण था। ये तय करने में उन्हें काफ़ी समय लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें तो सिर्फ ये पल्ले पड़ा कि चीज़ रहत स्टेशन सी के आसपास का इलाका छान लिया जाए, ताकि पता तो चले कि क्या चीज़ वाकई चला गया है। हेम और हा विलाप और चीख पुकार करने में समय गंवा रहे थे, जबकि सिन्फ और सकरी फुर्ती से आगे बढ़ गए थे। छोटे लोग इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, ये किस तरह हुआ होगा। किसी ने उनको चेतावनी नहीं दी थी, ये तो ज़्यादती थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हेम और हाँ उस रात भूखे और लुटे पिटे हाल में घर लौटे, परंतु जाने से पहले हाँ ने दीवार पर लिखा, आपका चीज़ आपके लिए जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप इसे उतना ही ज़्यादा जकड़े रहना चाहेंगे। अगले दिन हेम और हाँ अपने अपने घर से निकले और एक बार फिर चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौटे। यहाँ उन्हें चाहे किसी तरह ही सही उनका चीज़ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हालात ज़रा भी नहीं बदले थे। चीज़ अब भी वहाँ नहीं था। छोटे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। हेम और हाँ पत्थर की मूर्तियों की तरह बिना हिले डुले वहीं खड़े रहे। बहरहाल हाँ ने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा और कहा, वैसे सिन्फ और सकरी कहाँ हैं? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई ऐसी बात मालूम है जो हमें पता नहीं है? हेम ने आगे कहा, वह सिर्फ साधारण चूहे हैं, जो होता है उस पर वह सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। हम छोटे लोग हैं, हम खास हैं, हमें स्थिति को ठीक से समझना होगा और फिर हम बेहतर के लिए काबिल हैं, हम बेहतर के लिए डिज़र्व करते हैं। हेम और हाँ अब भी ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, जबकि सिन्फ और सकरी अपने रास्ते पर काफ़ी आगे पहुंच चुके थे। वह भूल भुलैया में काफ़ी अंदर तक चले गए, गलियारों में ऊपर नीचे हर चीज़ स्टेशन में चीज़ ढूंढते हुए। यहाँ भी उन्हें उसके मिलने की उम्मीद थी। वह नया चीज़ ढूंढने के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहे थे। उन्हें कुछ समय तक चीज़ नहीं मिला, जब तक कि वह भूल भुलैया में एक ऐसी जगह नहीं पहुंच गए यहाँ वह अब तक कभी नहीं गए थे, चीज़ स्टेशन एन। वह खुशी के मारे चिल्लाने लगे। उन्हें वह मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी, नए चीज़ का बड़ा सा ढेर। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। ये चूहों द्वारा देखा गया चीज़ का सबसे बड़ा ढेर था। इस दौरान हाँ ने हेम से कहा कि हमें नई चीज़ की तलाश करनी चाहिए, चलो हम यहाँ से चलते हैं। हेम ने जवाब दिया, मैं इस जगह को पसंद करता हूँ, ये आरामदेह है, ये जानी पहचानी है, इसके अलावा बाहर बहुत से खतरे हैं। हाँ ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, हम भूल भुलैया के कई हिस्सों में पहले भी दौड़ चुके हैं और हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। अब मैं उसके लिए बूढ़ा हो चुका हूँ, हेम ने कहा, और मुझे डर है कि मैं कहीं गुम ना हो जाऊँ और इस कोशिश में खुद को मूर्ख साबित ना कर लूँ। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? ये सुनते ही हाँ का असफलता का डर बढ़ गया और नया चीज़ ढूंढने की उसकी आशा और इच्छा दोनों ही कम होने लगे। इसके बाद हर रोज़ छोटे लोग वही करते रहे जो वह इससे पहले किया करते थे। वह चीज़ स्टेशन सी में जाते थे, उन्हें वहाँ चीज़ नहीं मिलता था और वह अपने साथ चिंताओं और कुंठाओं को लेकर घर लौट आते थे। इसके बाद हेम ने कहा, देखो अगर हम ज़्यादा मेहनत करें तो हम ये जान लेंगे कि दरअसल कुछ भी नहीं बदला है। चीज़ शायद आसपास ही कहीं हो सकता है उन्होंने उसे दीवार के पीछे छुपा दिया हो। अगले दिन हेम और हाँ औजारों के साथ आए। हेम ने छेनी पकड़ी और हाँ थोड़ा मारने लगा। आखिर उन्होंने चीज़ स्टेशन सी की दीवार में छेद कर दिया। उन्होंने अंदर झांका पर उन्हें चीज़ नहीं मिला। अब तक छोटे लोग भूख और तनाव की वजह से कमज़ोर हो चुके थे। हाँ स्थिति के सुधरने का इंतज़ार करते करते थक रहा था। उसे ये महसूस होने लगा कि वह चीज़ के बिना जितना ज़्यादा समय गुजारेंगे उनका हाल उतना ही बुरा होता जाएगा। हेम ने जब अपने दोस्त को अपना जॉगिंग सूट पहनते देखा तो उसने पूछा, तुम कहीं दोबारा भूल भुलैया में जाने की तैयारी तो नहीं कर रही? तुम यहाँ मेरे साथ तब तक इंतज़ार क्यों नहीं करते जब तक कि वह चीज़ को वापस नहीं रख देते? इस बात पर हाँ ने जवाब दिया कि हेम वह कल का चीज़ था, अब नया चीज़ ढूंढने का वक्त आ गया है। फिर आगे हेम ने आर्गूमेंट किया कि मान लो अगर तुम्हें बाहर चीज़ ना मिला तो
यदि वह बाहर हो भी और तुम अगर उसे ढूंढ ना पाओ तब तुम क्या करोगे। इस पर हाँ ने कहा कि हिम, ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी। जब मैंने ऐसा सोचा तो मेरे दिमाग में डर पैदा हुआ। उस डर ने मुझे आगे बढ़ने से रोका। मैं डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि अगर मैं नया चीज़ ढूंढ लेता हूँ तो इससे मुझे क्या फ़ायदे होंगे, इस चीज़ ने मेरे अंदर हिम्मत पैदा की। हाँ ने कहा, कई बार स्थितियाँ बदल जाती हैं हेम, और फिर वह दोबारा वैसी नहीं होती। ये भी एक वैसी स्थिति लगती है। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी आगे बढ़ती है और इसलिए हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे ही हाँ चलने को तैयार हुआ, उसे ज़्यादा उमंग का एहसास हुआ, क्योंकि वह जानता था कि अब वह खुद पर हंस सकता है, पुरानी वस्तुओं को छोड़कर नई वस्तुओं की तरफ आगे बढ़ सकता है। उसने घोषणा की कि अब भूल भुलैया समय है। हेम ना तो हंसा, ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। हाँ ने एक छोटी नुकीली चट्टान उठाई और दीवार पर एक गंभीर विचार लिखा, और वह विचार था, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। हाँ मुस्कुराया। वह जानता था कि हेम अब भी हैरान हो रहा होगा, मेरा चीज़ किसने हटाया। पर हाँ इस बात पर हैरान हो रहा था, मैं जल्दी क्यों नहीं जागा और चीज़ के साथ तत्काल आगे क्यों नहीं बढ़ा। हाँ परेशान होने लगा और सोचने लगा कि क्या वह सचमुच भूल भुलैया के भीतर जाना चाहता है। उसने अपने सामने दीवार पर एक कहावत लिखी और कुछ समय तक उसकी तरफ देखता रहा। उस पे लिखा था, अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते। उसने इस बारे में सोचा। वह जानता था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तो हालात तब बिगड़ने लगते हैं जब आप उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। परंतु डर आपको काम करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। ये तब आपके लिए अच्छा नहीं होता जब आप डरे हुए तो होते हैं परंतु हालात को सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। उसने अपनी दाईं तरफ देखा, भूल भुलैया के उस हिस्से की तरफ यहाँ वह पहले कभी नहीं गया था, और उसे डर लगने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। वह भूल भुलैया में दाईं तरफ मुड़ा और उसने धीरे धीरे अज्ञात में दौड़ना शुरू कर दिया। जब वह अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था तो हाँ को पहले तो ये चिंता हुई कि शायद उसने चीज़ स्टेशन सी पर इंतज़ार में काफ़ी समय गंवा दिया है। उसे इतने लंबे समय से चीज़ नहीं मिला था। अब वह कमज़ोर हो गया था। भूल भुलैया में दौड़ने में अब उसे पहले से ज़्यादा समय लग रहा था और पहले से ज़्यादा कष्ट भी हो रहा था। उसने फैसला किया कि अगर अब उसकी ज़िंदगी में फिर कभी ऐसा मौका आएगा तो वह हालात के हिसाब से खुद को जल्दी ही बदल लेगा। इससे ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगले कुछ दिनों तक हाँ को जहाँ वहाँ थोड़ा बहुत चीज़ तो मिलता रहा, पर उसे इतना बड़ा ढेर नहीं मिला जो काफ़ी समय तक चल सके। उसे उम्मीद थी कि उसे बहुत सा चीज़ मिलेगा और वह हेम के पास चीज़ लेकर जाएगा ताकि वह भी भूल भुलैया में आने के लिए प्रेरित हो सके। पर ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा हाँ को नए चीज़ को ढूंढने के लिए। काफ़ी निराशा, काफ़ी मुश्किलें और काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ा। जब हाँ इस संघर्ष से गुज़र रहा था, भूल भुलैया से गुज़र रहा था, तो वह बीच बीच में हर दीवार पर कोई ना कोई विचार लिखता जा रहा था। उसके मन में ये था कि अगर हेम उसके पीछे आए तो उसको पता चलता जाए कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ। इस संघर्ष के दौरान उसने कौन से विचार लिखे। उसने सबसे पहले लिखा, चीज़ को हर रोज़ सूंघते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि ये कब बासी हो रहा है। फिर वो लिखता है, किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज़ खोजने में मदद मिलती है। जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आज़ाद महसूस करते हैं। फिर उसका जो नेक्स्ट विचार होता है, पाने से पहले ही नई चीज़ का स्वाद लेने की कल्पना मुझे इसकी तरफ ले जाती है। फिर आता है, जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ को छोड़ेंगे उतना ही जल्दी आप नया चीज़ ढूंढ पाएंगे। चीज़ के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज़्यादा सुरक्षित है। फिर आता है, पुराने विश्वास आपको नई चीज़ की तरफ नहीं ले जाते हैं। जब आप देखते हैं कि आप नया चीज़ ढूंढ सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। छोटे परिवर्तनों को पहले ही भांप लेने से आपको आने वाले बड़े परिवर्तनों के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद हाँ को चीज़ स्टेशन एन पर नया चीज़ मिल गया।
जब वह अंदर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। हर तरफ चीज़ के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे जो उसने अब तक नहीं देखे थे। वह चीज़ की सभी किस्मों को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि इनमें से कुछ किस्म के चीज़ उसके लिए बिल्कुल नए थे। हाँ को नए चीज़ स्टेशन एन पर उसके दो चूहे साथी सिन्फ और सकरी भी मिले। उन्होंने हाँ का वहाँ पर स्वागत किया। नई चीज़ का मज़ा लेते वक्त हाँ ने खुद की सीखी हुई बातों पर गौर किया। उसने ये महसूस किया कि जब वह परिवर्तन से डरा हुआ था तब वह उस पुरानी चीज़ के चक्कर में पड़ा हुआ था जो वहाँ थी ही नहीं। तो वह क्या था जिसके कारण उसमें बदलाव आया? क्या ये भूख से मर जाने का डर था? हाँ ने सोचा। हाँ, उससे मदद मिली। फिर वह हंसा और उसने ये पाया कि उसमें बदलाव तब आया जब उसने खुद पर हंसना सीखा और ये सोचा कि वह कहाँ गलती कर रहा था। उसने महसूस किया कि बदलने का सबसे तेज़ रास्ता है खुद की मूर्खता पर हंसना। तभी आप अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। वह जानता था कि उसने सिन्फ और सकरी से भी कुछ उपयोगी सीख ली है। उन्होंने ज़िंदगी को आसान रखा। उन्होंने घटनाओं को बहुत पेचीदा नहीं बनाया, ना ही उनका अति विश्लेषण किया। जब हालात बदल गए और चीज़ हटा लिया गया तो वह भी बदल गए और चीज़ के पीछे पीछे चल दिए। वह इसे याद रखेगा। हाँ अपनी अतीत की गलतियों पर विचार करने लगा। उसे लगा कि आपको हालात को ज़्यादा पेचीदा नहीं बनाना चाहिए, ना ही डरावने विश्वासों से परेशान होना चाहिए। आप ये देखते रहें कि कब छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे हैं, ताकि आप आगे आने वाले बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो सकें। वह जानता था कि उसे और तेज़ी से बदलने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर आप समय रहते खुद को नहीं ढालते तो हो सकता है बाद में खुद को ढालने से आपको कोई फ़ायदा ही ना हो। उसे ये मानना ही पड़ा कि परिवर्तन का सबसे बड़ा विरोधी आपके भीतर बैठा हुआ है, और जब तक आप नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं सुधर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने सीखी वह शायद ये थी कि बाहर हमेशा नया चीज़ मौजूद रहता है, चाहे आप इस बात को उस समय पहचान पाए या नहीं। और ये आपको इनाम में तब मिलता है जब आप अपने डर से आज़ाद हो जाते हैं, रोमांच का मज़ा लेते हैं। वह जानता था कि कई डर अच्छे होते हैं क्योंकि वह आपको असली खतरों से दूर रखते हैं, पर उसने ये महसूस किया कि उसके ज़्यादातर डर मूर्खतापूर्ण थे, और जब उसे बदलने की ज़रूरत थी तब इन डरों के कारण ही वह नहीं बदल पा रहा था। उसने इस बात को उस समय पसंद नहीं किया था, पर वह जानता था कि ये परिवर्तन बदकिस्मती के रूप में आई खुशकिस्मती की तरह था, क्योंकि इससे वह बेहतर चीज़ ढूंढने की राह पर चल पड़ा। उसने इस सफ़र में खुद का भी एक बेहतर हिस्सा खोज लिया था। जब हाँ ने ये याद किया उसने कितना कुछ सीखा था, तो उसे अपने दोस्त हेम की याद आ गई। उसने सोचा कि क्या हेम ने चीज़ स्टेशन सी की दीवार और भूल भुलैया में कई जगह लिखी उसकी कहावतों को पढ़ा होगा। सो अंत में दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन को पहले से जज करो, परिवर्तन पर नज़र रखें, परिवर्तन के हिसाब से खुद को जल्दी ढालें। जितना जल्दी आप पुरानी चीज़ों से दूर हटते हैं उतना ही जल्दी आप नई चीज़ों का स्वाद ले सकते हैं। खुद को बदलें, परिवर्तन का मज़ा लें, जल्दी से बदलने के लिए तैयार रहें और फिर इसका आनंद उठाएं। अगर ये बुक समरी पसंद आई दोस्तों तो मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।